औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अब्बासी और आज मौजूद हूँ अल्फ़ा साइंस स्कूल कोट अख्याल बाराको में। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवीद अहमद साहब, जो इस इदारे के रूए रवा हैं और इस इदारे को चला रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ इदारे को चला रहे हैं। एक वसी और अरीज इमारत है, हवादार इमारत है, खुले कमरे हैं और मैंने देखा है कि ये तालीमी इदारा हकीकी मानों में यहाँ पे बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम कर रहा है और एक तालीमी माहौल यहाँ पे इन्होंने बच्चों को फराहम किया है। एक मुतवसत तबके का ये इलाका है, लेकिन मैंने देखा है कि इनका विजन और इनकी काविशें नहायत लायक तहसीन हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। नवीद अजीज भाई। भाई शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद भाई, कब ये इदारा आपने कायम किया और क्या मकासद लेकर इस इदारे को आप चला रहे हैं? अजीज भाई, ये जो है ना इदारा 2021 के अंदर हमने जो है ना इसकी बुनियाद रखी है। और इस जगह पे आने का मकसद और इदारा बनाने का मकसद जो था वो ये था कि हम जब इधर आए थे तो इस साइड पे जो है ना गलियां भी पक्की नहीं थी और बहुत ज़्यादा जो है ना तालीम का फुकदान था। लोग जो है ना, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो जो है ना अपने बच्चों को दूसरी जगह भेज रहे थे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो जो है ना बस कुछ के बच्चे ऐसे ही गलियों में फिर रहे थे, कुछ के यहाँ लोकल तालीमी इदारों में जा रहे थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे किसी एक अच्छे सेटअप की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने फिर कोशिश की। 2021 में हमने जो है ना इस इदारे की बुनियाद रखी। और जो हमारा फर्स्ट डे था, उस दिन स्कूल के अंदर एक बच्चा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये तीसरा सेशन है और इस सेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 350 से ज़्यादा बच्चे जो है ना ज़ेर तालीम है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बिल्डिंग है 20 मरले की बिल्डिंग है, और इसके अंदर जो है ना कम अज़ कम 25 कमरे हैं, और उस लिहाज से बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमने कोशिश की है अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो सके यहाँ बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, पेरेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, क्वालिफाइड स्टाफ रखा जाए, अच्छा म्यार तालीम रखा जाए, जिससे जो है ना हमारे मुल्क की तरक्की में ये बच्चे जो है ना अहम किरदार अदा कर सकें। नवीद भाई, फैकल्टी की तरफ भी आएंगे, आपका जो सिलेबस है उस पर भी बात होगी। अल्फा साइंस स्कूल, क्या सोचकर आपने ये नाम रखा? देखिए, मैं एक खुद मैथ का तालिब इल्म हूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उससे मैंने एमएससी मैथमेटिक्स, एमफिल मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई बंदा एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी से अगर तालीम हासिल करता है तो उसका गवर्नमेंट जॉब की तरफ या इस तरफ जो है ना रुझान ज़्यादा बिल्कुल। होता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मतलब खुद से एक लगन थी कि मुझे एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल सकूं, और वो मेरे नज़दीक सबसे अहम काम ये था कि मैं अपने मुल्क के बच्चों को कोई अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो मैंने पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से जो डिग्री हासिल की उसमें एक साइन है अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा जो साइन होता है, तो उसके जो है ना हमने पस मंज़र में उसको देखते हुए उसके हिसाब से हमने ये नाम रखा। अल्फा बीटा साइन को जहन में रखते हुए आपने इसका नाम रखा और और हम आप एम फिल करने के बाद आपने बजाय किसी सरकारी जॉब के या बाहर निकलने के, आपने वतन अजीज में जो जहालत के अंधेरे हैं उनको ख़त्म करने का बेड़ा लिया। और बिल्कुल माशाल्लाह 300 बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। ये इदारा किस 350 से लेवल का है? ज़्यादा। 350। किस लेवल का ये इदारा है? मोंटेसरी से लेकर इसमें 10th क्लास तक बच्चे जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं। ये फेडरल बोर्ड पीरा से रजिस्टर्ड इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ना इसमें इसकी जो है हमारी जो मेन कोशिश है वो ये है कि हम अपने बच्चों को जो बहुत कॉन्सेप्चुअल जो एसएलओ बेस्ड लर्निंग है वो दें, और कॉन्सेप्चुअल अपने बच्चों को स्टडी प्रोवाइड करें ताकि वो आगे जाके अहम किरदार अदा कर सकें। नवीद भाई, आपने एसएलओ बेस्ड लर्निंग का जिक्र किया। जो फैकल्टी है वो किस तरीके से उसकी हायरिंग करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, और इस वक्त कितना तदरीसी स्टाफ आपके पास मौजूद अ, आपने जो सवाल किया, इसमें जो है ना सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। इस टाइम मेरे जो स्कूल के अंदर 23 जो है ना मेंबर्स काम कर है? रहे हैं, माशा। और हमारे जो टीचर्स हायरिंग का सिस्टम है वो हमारी एक टीम है। ठीक है, 5 लोगों पे मुश्तमिल एक टीम है, जो कि जब हम अपने वैकेंसीज के जो है ना ऐड देते हैं तो हम सीवीज कलेक्ट करने के बाद
इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, तो वो 5 मेंबर्स की टीम जो है ना सबसे पहले इंटरव्यू, फिर डेमो, उसके बाद अगेन इंटरव्यू ली। जो लोग इंटरव्यू के बाद डेमो के लिए जाते हैं उनसे हम डेमो लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि अब जो है ना हमने अगेन इंटरव्यू लेना है, और लास्ट इंटरव्यू फिर मैं लेता हूँ। और उसमें हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि जो हमारे पास कैंडिडेट है उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, वो हमारे बच्चों को किस तरह की जो है ना स्टडी लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ये सारी चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हुए ही अपना टीचर हायर करते हैं। हमने क्लासेस का विज़िट किया, हमने तालीमी माहौल आपका देखा, जो तदरीसी जो आपका अमला है, जो स्टाफ है, हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एतमाद और वो सारी चीज़ें देखी जो इस वक्त वो बच्चों के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। माशाल्लाह नहायत पुरएतमाद नज़र आए और बड़ी खूबसूरत तरीके से वो नस्ल नौ की तालीम और तरबियत का बेड़ा उठाए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो उस्ताद है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है? देखें, ओवरऑल अगर हम देखें तो इस मुल्क को, अगर मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को अगर संभाला हुआ है और इस मुल्क की तरक्की में किसी का अहम किरदार है तो वो असातिज़ा है। बेशक। ठीक है, वो असातिज़ा जो नेक नियति के साथ अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और उस्ताद ही एक ऐसा जो है ना ममार है जो कि एक दरख्त को, या एक ऐसे समझ लें कि जब एक बच्चा आता है स्कूल के अंदर, तो बज़ाते खुद हमारा जो एक ओपिनियन होता है एज ए टीचर, हम ये समझते हैं कि वो एक बच्चा नहीं है। बज़ाते खुद जो एक बच्चा आया है वो एक नस्ल है, वो एक बेशक। नस्ल का सरबराह है, वो एक नस्ल को लीड करने वाला है, वो लड़की हो या लड़का हो। तो हम जो टीचर्स, जो मेरा स्टाफ है, जो मेरी टीम है और या मैं, हम सब मीटिंग में भी इस बात को डिस्कस करते हैं कि हमने इस एक बच्चे को एक बच्चा नहीं समझना, हमें इसे एक नस्ल समझना है। अगर उस नस्ल की बुनियाद ही हम ठीक नहीं रखेंगे, उस नस्ल की बुनियाद जो है ना वो हम मजबूत नहीं बनाएंगे, तो वो आगे जाके वो नस्ल तबाह हो जाएगी। तो इस मकसद को लेके कि हमारे माइंड में जो चीज़ होती है वो ये होती है एज ए टीचर कि हम अपने बच्चे के अंदर हर क्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश करें, वो बेशक कंसेप्चुअल स्टडी हो, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, वो गेमिंग हो, वो जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल हो, हम हर चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त टीम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना रखी हुई है। आपने जैसे विज़िट किया, देखा, टीचर्स का कॉन्फिडेंस देखा, टीचर्स का काम देखा, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो अपने पास जो टीचर हायर करते हैं उसको हमारे प्रॉपर जो एक टीम है जो टीचर्स को ट्रेन भी करती है, ठीक है। उसमें हम जो है ना पीरा की भी हेल्प लेते हैं, दीगर पब्लिशर्स की भी हेल्प लेते हैं। वो हेल्प लेते हुए हम अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेन रखते हैं कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि किसी बच्चे के अंदर कोई कमी ना रह जाए। माशाल्लाह आप नहायत संजीदगी के साथ अपना जो तदरीसी अमल है उसमें मैं इन्वॉल्व मुझे नज़र आए और मुकम्मल तौर पे आप इस चीज़ के अंदर मैंने देखा है कि आप गुम नज़र आए मुझे। इसी तरीके से मैंने टीचर्स को भी देखा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपका तदरीसी स्टाफ है उसकी इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए एक तो इदारे का अपना एक सिस्टम होगा जिससे उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला होगा, उसके अलावा क्या तरतीब है? देखें, इसमें डिफरेंट जो है ना हमारे साथ जो पब्लिशर्स का हमने सिलेबस लगाया होता है, उसमें वो उनका ताउन हमारे साथ होता है। कुछ प्राइवेट एसोसिएशंस हैं एजुकेशनल के लिहाज से, उनका हमारे साथ कोऑपरेशन होती है, उनके साथ हम मिल के प्रॉपर हम एक जो है ना वक्तन फ़वक्तन जो है ना हम ये सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं, जिसमें हम अपने टीचर्स के साथ जो है ना उनको कोशिश करते हैं कि जो टीचर, आप देखें एक टीचर है, उसने अगर किसी बच्चे को लेसन पढ़ाना है, कुछ काम करना है, तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि उसे खुद आना चाहिए। तो एक तो हमारे सिस्टम में ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ ये है कि हम जो है ना वीक पहले हमारा सालाना प्लानर है, सालाना प्लानर के साथ साथ हम अपना जो है ना मंथली वीकली प्लानर बनाते हैं। वीकली प्लानर में क्या होता है कि हम जो है ना पर वीक के अंदर हम वीकली डायरी प्रोवाइड करते हैं। अब सैटरडे हम जो है ना मोंटेसरी से 4 क्लास तक ऑफ रखते हैं, तो उसमें हमारी टीचर्स मिल के बैठ के जो है ना पूरा स्टडी प्लान रेडी करती हैं, पूरी वीक की नेक्स्ट वीक की डायरी बनाती हैं। जो डायरी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास आती है, टाइप होके नेक्स्ट जो है ना वीक स्टार्ट होता है तो उसमें बच्चों के पास चली जाती है। और मेन चीज़ ये होती है कि जब कोई चीज़ प्लानिंग के साथ की जाए, अब ये प्लानिंग है ना नेक्स्ट वीक में
किस सबक का, किस सब्जेक्ट का क्या पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो उस प्लान पे काम कर रहे होते हैं, और जब भी कोई काम प्लानिंग के साथ किया जाए तो उसका जो है ना रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि इस चीज़ में हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। नबील भाई, कौन सा सिलेबस इस वक्त आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से आपकी क्या है? देखें, जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं वो मॉन्टेसरी से लेकर 4 क्लास तक तो मिक्स सिलेबस है हमारा। ऑक्सफोर्ड का, अफाक का, किडलिंग का सीरीज, ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। 5 क्लास टू ऑनवर्ड हम जो है ना गवर्नमेंट सिलेबस यूज़ करते हैं, जो एनबीएफ का सिलेबस है उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ पे सामने जो है ना पूरे साल का कैलेंडर मौजूद है, उसके अंदर हमारे जो है ना बच्चों के लिए स्पीच कंपटीशन है, नात कंपटीशन है, इकबाल डे, कायद-ए-आज़म डे और वीकली स्पोर्ट्स गाला जो मतलब हमारा है एनुअल स्पोर्ट्स गाला, वो 1 वीक का होता है। उसमें जो है ना हमारी कोशिश होती है कि बच्चे एजुकेशन के साथ जो है ना फिज़िकली एजुकेशन भी उनको मिले, फिज़िकल ट्रेनिंग भी मिले, जो है ना जो कि हमारा एक ये भी सिस्टम है प्रॉपर असेंबली के अंदर। हम जो है ना सुबह जो असेंबली होती है उसके अंदर हमारे बच्चे जो है ना प्रॉपर जो है ना अ, आधे घंटे से ज़्यादा 45 मिनट वो एक्सरसाइज भी करते हैं। उनको जो है ना जैसे आपने मोंटेसरी सेक्शन में बच्चों से देखा वो टीचर्स राइम करा रही थी, तो वो भी जो है ना वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये सब हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ज़बरदस्त होना चाहिए। माशाल्लाह जी नवीद भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ अपने इदारे के जितने भी जो काम आप कर रहे हैं आपने बताया। बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, लेकिन आपने बड़ी तफसील से बात करते हुए उनका भी अहाता किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे वालदैन का क्या ताउन है और वालदैन को क्या इक़दामात करने चाहिए कि बच्चे की जो ग्रोथ है, जो उसकी तालीमी इस्तेदाद है, उसमें इज़ाफ़ा हो? अच्छा, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वालिदैन के कोऑपरेशन का। तो जब मैंने आज से जो है ना 2 ढाई साल पहले जब इदारे की बुनियाद रखी, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि वालिदैन बहुत कम वालिदैन थे जो बच्चों की तालीम में जो है ना वो कंट्रीब्यूट करते थे, वो आते थे, डिस्कस करते थे। हमारे इदारे की एक ज़बरदस्त चीज़ ये भी है कि हमने अपने तमाम पेरेंट्स को अपने साथ एंगेज रखा। हम हर एक चीज़ को डिस्कस करने के लिए पेरेंट्स को बुलाते हैं, और माशाल्लाह से अभी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। लाइक कि अभी जो है ना रिसेंटली हमारा जो है ना फर्स्ट टर्म का जो रिज़ल्ट आया, मैं आपको बताऊं कि हमारे स्कूल के अंदर 96% पेरेंट्स ने आके रिज़ल्ट रिसीव किया और अपने कमेंट्स दिए। ठीक है, इसके अलावा जो है ना और कमेंट, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने जो चीज़ देखी है, और इसमें मैं अपनी टीम को इसका जो है ना क्रेडिट दूंगा कि मेरी जो टीम है, जो टीचर्स हैं, वो इस चीज़ में बहुत अच्छा वो करते हैं कि वो पेरेंट्स को वक्तन फ़वक्तन बुलाते हैं। अगर किसी बच्चे में देखें, एक बच्चा है उसकी अगर उसमें जो है ना खामी है दूर करनी है, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो 2 ही लोग उसको ठीक कर सकते हैं, एक उस्ताद है और एक माँ-बाप है। और बेशक। अगर उस्ताद और माँ-बाप का आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अगर गुड होगी, वो ज़बरदस्त होगी, वो अच्छी होगी, तो फिर उसका इफ़ेक्ट आपको नेगेटिव या पॉज़िटिव वो स्टूडेंट पे नज़र आएगा। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, स्कूल सिस्टम प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो या किसी भी बच्चे की तालीम के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पेरेंट्स और उस असातिज़ा का जो है ना आपस में इंटरेक्शन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छा 95-96% मैं कह सकता हूँ कि वो हर एक चीज़ को अपने बच्चे के लिए डिस्कस करने के लिए टाइम निकालते हैं, आते हैं। और बाकी इसमें बाकी भी मेरा इसमें जो है ना पेरेंट्स के लिए एक जो है ना पैगाम भी होगा कि बाकी हमारे स्कूल के अलावा या जहाँ भी जो है ना बच्चे पढ़ते हैं या वालदैन हैं, वो अपने वालदैन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो स्कूल लाजमी 15 दिन में, हफ्ते में ज़रूर लाजमी स्कूल जाएं, अपने बच्चे के बारे में टीचर से विज़िट मिलें, करें। विजिट करें, पूछें टीचर से, जानें कि इसकी पढ़ाई के अलावा एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ये स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा है। अभी देखें सिर्फ ये नहीं है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चे का रिजल्ट 100% आना चाहिए, 90% आना चाहिए, 75% आना बिल्कुल। चाहिए। लेकिन हम इस चक्कर में इस चीज़ को देखते हुए हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चे की दूसरी सलाहियतों को भी देखें कि क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, स्पीच करने में ज़्यादा अच्छा हो, जो है ना और उसकी जो है ना एक्टिविटीज़ हैं उसमें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है ना, जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा वो ही कामयाब है, बाकी कामयाब नहीं है, नहीं। हमें बच्चे की सलाहियतों को परखना चाहिए और फिर उस सलाहियतों को देखते हुए उसे डायरेक्शन भी देने चाहिए, और ये काम वालिदैन और उस असातिज़ा मिलकर ही बेहतर कर सकते हैं।
ठीक है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि जो तालीम है, वो एक मखसूस त्रिकोण के ज़रिए ही बेहतर हो सकती है, उसका फ़रोग़ हो सकता है, जिसमें वालिदैन, उस्ताद और बच्चा, ये त्रिकोण अगर मज़बूत होगी, इनके बाहमी राब्ते मज़बूत होंगे और ये मेहनत करेंगे, तो यकीनी तौर पे हमारा मुल्क फ़रोग़ तालीम के हवाले से बैनुल-अक़वामी जो चैलेंजेज़ हैं, उनसे नबर्द आज़मा होगा। नवीद भाई, घर में चूँकि हमारी जो ये वीडियो है, ये घरों तक जाती है। आजकल वालिदैन के पास इतना वक़्त नहीं होता कि वो एक-एक स्कूल का विज़िट करें। सो हमने ये प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम किया है, आपसे आपके पास आए हैं, आपके अलावा दीगर तालीमी इदारों में जाते हैं और हमारी काविश ये होती है कि स्कूलों की जो इनर सिचुएशन है, वो वालिदैन तक घर में बैठे हुए फिंगर टिप्स पर उनको फ़राहम कर दी जाए, हुँ, ताकि उनको इदारे चूज़ करने में आसानी हो। बिल्कुल। तो आप जो घर में माएँ-बहनें बैठी हुई हैं, जो वालिदैन बैठे हुए हैं, कोट ख़याल के अंदर दीगर मुतअद्दिद तालीमी इदारे हैं, तो आपके तालीमी इदारे की क्या इन्फ़रादियत है कि वो उन तालीमी इदारों को छोड़कर आपके इदारे में अपने बच्चे को दाखिल करें? देखें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो चीज़ है इस उसमें कि हमारी जो क्वालिटी है ना, वही इदारे का नाम है। माशाअल्लाह, जो हमारी क्वालिटी है, इस टाइम हमारी लोकल एडवर्टाइज़मेंट बिल्कुल भी नहीं है। लाइक कि 3 साल से हम काम कर रहे हैं, हमने कभी गली मोहल्लों में बैनर लगाने की भी कोशिश नहीं की। ज़बरदस्त। मैं बज़ाते खुद मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ आप कि क्वांटिटी के आप बजाय क्वालिटी पे बिलीव क्वालिटी बेटर करें, ठीक है? तो बच्चे और जो स्टूडेंट है वो खुद आएगा। लाइक कि मैं आपको इस सेशन की बात बताता हूँ, इस सेशन में हमने विदाउट टेस्ट कोई एडमिशन नहीं दिया। ज़बरदस्त, प्रॉपर हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद बच्चे की सिचुएशन देखते हैं कि बच्चा किस क्लास में जाएगा और उसके बाद जो है ना हम एडमिशन उसको देते हैं। उसमें क्या वजूहात हैं देखें, अब इसमें किसी स्कूल के बारे में ये नहीं कहा जा सकता जो बच्चा जो मैंने अभी पहले बात की कि ज़रूरी नहीं कि वो जो है ना बच्चा तालीम में बहुत अच्छा हो। हम जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें हर एक चीज़ देखी जाती है कि उसका रीडिंग स्किल कैसी है, उसकी राइटिंग स्किल कैसी है, उसके बाकी बच्चे के जो है ना आईक्यू लेवल कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वालिटी है ना वो ही जो है ना आपका नाम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दी अल्फ़ा साइंस स्कूल जो है ना बहुत ज़बरदस्त 3 साल से इस चीज़ पे काम कर रहा है। इसकी जो है ना बिल्डिंग मैंने जैसे पहले बताया कि 20 मरले की बिल्डिंग है, बहुत कुशादा बिल्डिंग है। इसमें जो स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर क्वालिफ़िकेशन से जो है ना मास्टर क्वालिफ़िकेशन मिनिमम या जो है ना जो असिस्टेंट टीचर हम हायर करते हैं तो वो जो है ना बैचलर लेवल पे हम हायर करते हैं। एक तो स्टाफ जो है ना क्वालिफ़ाइड है, उसके अलावा जो है ना दूसरी बात ये है कि अभी हम जो है ना इस स्कूल के अंदर जैसे कि आजकल जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, हमारा जो है ना स्कूल के अंदर पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स गाला होता है, हमारा जो है ना स्पोर्ट्स गाला के साथ जो है ना सालाना ट्रिप्स हम अरेंज करते हैं। बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी हम उन्हें इन्वॉल्व रखते हैं, ठीक बिल्कुल, है? और यानी ये रस्मी तालीम के साथ-साथ आप उनकी ज़हनी नशो-नुमा, फ़िक्री जो उनकी तरबियत है और जो मज़हबी, दीनी जो लगाव है, उसकी जी, जानिब भी जी, आप तवज्जो देते हैं। नवीद भाई, मुख्तसर अल्फ़ाज़ में आप टीचर्स के लिए, वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें सबसे पहले तो मैं टीचर्स के लिए पैगाम देना चाहूँगा कि जो ये टीचिंग एक जो है ये एक मुक़द्दस पेशा है। मुक़द्दस पेशा है इन्नमा बुइस्तु मुअद्दिबा। और इसके अंदर जो है ना ख़यानत नहीं करनी चाहिए। इसके तकाज़ों को मद्देनज़र ख़यानत रखते से हुए मतलब ये है कि जो एक टीचर है उसे ये देखना चाहिए कि उसके क्या-क्या फ़राइज़ हैं, जो उन्होंने बच्चों के ऊपर अप्लाई करने हैं। और मैं ये पहले ये बात कर चुका हूँ कि हर टीचर को ये बात समझना चाहिए कि सामने बैठा हुआ बच्चा एक बच्चा नहीं है, एक नस्ल है, उसने एक नस्ल बेशक, की बुनियाद रखनी है। तो उसकी जो है ना तालीमी तरबियत पे उस पे किसी किस्म का कोई जो है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके अंदर एबिलिटी है, वो आप बच्चे को प्रोवाइड करें। उसके माशाअल्लाह। अलावा मैं पेरेंट्स के लिए ये कहूँगा कि तमाम पेरेंट्स से मैं अ, अगेन ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे के लिए टाइम दिया करें, ठीक है? एक मेन चीज़ ये कि मैं अक्सर अपने स्कूल में भी पेरेंट्स से डिस्कस करता हूँ, जब वो कोई अकेडमी या ट्यूशन की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप अपने बच्चे को खुद टाइम देने की कोशिश बेशक, करें, ठीक है? स्कूल से आपका बच्चा पढ़ के जा रहा है, उसको डायरी मिली है, उसकी डायरी उस सारी चीज़ें उसपे मेंशन है, आप अपने बच्चे को 1 घंटा, डेढ़ घंटा दें, पास बिठाएँ, याद करवाएँ। अगर ऐसे मामलात हैं कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे सकते खुद, तब किसी ट्यूशन सेंटर या अकेडमी की तरफ देखें, अदरवाइज़ स्कूल के बाद अपने बच्चे को खुद टाइम दें। उसके अलावा पेरेंट्स के लिए ये है कि वो कोशिश करें कि वीकली
या 15 डेज में स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। अगर स्कूल विज़िट नहीं भी कर सकते तो एडमिनिस्ट्रेशन से टच में रहें, उनके साथ उनसे पूछते रहें अपने बच्चे के बारे में, और अपने बच्चे का भी घर पे देखभाल ये चीज़ देखें कि वो जो है ना टाइम से आ रहा है, टाइम से जा रहा है, ये सारी चीज़ें नोट करें। और बच्चों के लिए जो मेरा मैसेज है वो ये है कि आप जब जो है ना कोई भी बच्चा अगर स्कूल जाता है तो ये बात अपने माइंड में रखें कि अगर आप 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे स्कूल में रहते हैं, रहना आपने वैसे ही है स्कूल में, तो आप कोशिश करें कि आप घर से ही प्रिपेयर होकर जाएं कि मैंने पढ़ना है जाके। क्लास में जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो फुली तवज्जो के साथ अटेंड करने हैं, और जो भी अपनी क्वेरी या कोई चीज़ समझ नहीं आई, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि अपने सवाल को अपने उसको टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकें, पूछें कि ये मुझे समझ नहीं आया। आप घर गए, घर जाके आपने काम किया, आपसे नहीं हुआ, आप अगले दिन ज़रूर आके टीचर के साथ डिस्कस करें कि ये मुझसे नहीं समझ आया, ये मुझे नहीं हुआ, तो इससे मेरे इसको जो है ना मेरे लिए इसमें मेरी हेल्प कर दें। ठीक है? नवीद भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बातें की आपने। वालदेन, टीचर्स और बच्चों के साथ साथ जो स्कूल का एक मकसद था जिसको लेके आपने ये इदारा कायम किया, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, तमाम जो अवामिल थे, तमाम जो चीज़ें थी, तमाम जहतें थी, उनका आपने अहाता किया। खूबसूरत बात इन्होंने की। वालदेन से गुजारिश ये है कि वो अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे तालीमी इदारों के अंदर 4 से 6 घंटे, 7-8 घंटे तक होते हैं, बाकी 16 से 18 घंटे वो वालदेन के पास होते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है। यकीनी तौर पे उन तक रसाई उनको ज़रूर दें, लेकिन उन बच्चों पे नज़र रखें। उनकी तालीम के साथ-साथ उनकी तरबियत पर की जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो वालिदैन की होती है, और वालिदैन अगर अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तो यकीनी तौर पे वो बच्चे जब स्कूल आएँगे, तो वो जो उनका एक दरसी और रस्मी जो तालीम है, उसमें भी वो आगे बढ़ेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया शबीर शुक्रिया। भाई, एक दफ़ा फिर इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में, किसी और तालीमी इदारे में इसी मौजू को लेकर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने